जय श्री श्याम दोस्तों आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2026 में भगवान परशुराम जयंती किस दिन मनाई जाएगी, तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, तृतीया तिथि का समाप्ति काल क्या रहेगा और भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर क्या क्या शुभ कार्य करना चाहिए और इस तिथि को इतना पवित्र क्यों माना जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों हमारा भारत देश सबसे पवित्र एवं सबसे धार्मिक देशों में से एक देश माना जाता है, जहां पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ और वो हमारी पवित्र भूमि में परिवर्तित हुए। उनमें से एक थे भगवान परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग के रामायण काल में हुआ माना जाता है और भगवान परशुराम जी के जन्म के बारे में रामायण, भागवत और रामायण, कल्कि के अनेक पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। भगवान परशुराम जी का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि के रूप में हुआ और हमें हिंदू समाज के लोगों ने भगवान परशुराम से यह सीख लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण कर्मों से बनता है, जन्म से नहीं होता। जब हम वेदों पुराणों को जानते हैं, वह हम सनातन धर्म पर चलते हैं, वह इस धर्म के नियमों का पालन करते हैं, तो अवश्य ही हम सनातन धर्म के व हिंदू धर्म के लोग कहलाते हैं। और वैसे भी जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, वेद पठेत भवे विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कारों से ही उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। इसलिए भगवान परशुराम जी ऐसे महान ऋषि हुए जिन्होंने 21 बार इस भूमि को अक्षत्रियों से विहीन किया, अक्षत्रियों का 21 बार संहार किया। और भगवान विष्णु के भगवान परशुराम जी छठे अवतार माने जाते हैं और उनकी माता का नाम रेणुका था और पिताजी जमदग्नि थे। भगवान परशुराम जी के गुरु भगवान सदाशिव थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके परसा प्राप्त किया, जिसे भगवान परशुराम का नाम हुआ। इसलिए यह बड़े महान और बड़े ही तपस्वी ऋषि हुए। भगवान परशुराम जयंती हर वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और इनका भगवान परशुराम जी का जो जन्म है वो अक्षय तृतीया के रात्रि के प्रथम पैर प्रदोष काल में हुआ माना जाता है। 2026 में भगवान परशुराम जयंती 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी और तृतीया तिथि इसी दिन 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को सुबह 10:50 पर प्रारंभ होगी और तृतीया तिथि अगले दिन 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को 7:28 पर तृतीया तिथि समाप्त होगी। इसलिए पूर्वाह्न व्यापिनी अक्षय तृतीया का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा, क्योंकि अगले दिन तृतीया तिथि मात्र एक मुहूर्त से कुछ अधिक है, अर्थात त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है। तृतीया तिथि को बड़ा पवित्र, महासुख, सौभाग्यप्रदक माना जाता है, क्योंकि
युग आदि तिथियों में इस तिथि की गणना की जाती है। तृतीया तिथि के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे युग आदि तिथि भी माना जाता है। तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि के दिन यदि हम स्नान, दान, जप, तप, हवन, देव पूजन व पितृतर्पण आदि शुभ कार्य करते हैं तो इन कार्यों का, शुभ कार्यों का किया हुआ फल अनंत गुना होता है, क्योंकि इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह स्वयं शुभ सिद्ध मुहूर्त तिथि है। इस दिन हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, विवाह आदि, तो उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं होती, पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध तिथि मानी जाती है। तो इस दिन जो भी हम पूजा पाठ, हवन, तप, यज्ञ, देव पूजन, पितृतर्पण आदि जो भी पुण्य धार्मिक कर्म करते हैं तो उनका हमें पुण्य अक्षय बहुत ही अधिक मिलता है, अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह ऐसी पवित्र महान तिथि मानी जाती है, क्योंकि भगवान परशुराम बड़े ही तपस्वी और बड़े योगी ऋषि माने जाते हैं और वो बड़े ही धार्मिक और बड़े विद्वान ऋषि हुए हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष को हम किसी मंदिर या देवालय में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और वहाँ श्रद्धा और भक्ति से भगवान परशुराम की पूजा करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य जो होता है उसका पुण्य अनंत गुना होता है। इसलिए इस दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाना चाहिए और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाते हुए हमें कीर्तन, यज्ञ आदि करने चाहिए। और क्योंकि वैसे तो अनेक चिरंजीवी हुए हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, उनमें से भगवान परशुराम जी बड़े महान तपस्वी ऋषि माने गए हैं, जो कि हम प्रत्येक वर्ष हर कोने पर, हर जगह जगह पर एकत्रित होकर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसलिए इस दिन बड़ा उल्लास और बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाएं। और आगे बात करेंगे कि भगवान परशुराम का क्या क्या दृष्टांत रहा और उन्होंने किस प्रकार क्षत्रियों को पराजित किया, शास्त्र अर्जुन का उन्हें किस प्रकार वध किया। अन्य जानकारी आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगी। तब तक हरिओम, जय श्री श्याम।